रात का आसमान गहरा नीला था। तारों की चमक के बीच एक पांडा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लेकिन यह कोई साधारण पांडा नहीं था। यह था पो, एक ऐसा पांडा जिसकी जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल आम थी, लेकिन उसके सपनों में वो एक महान योद्धा था। पो की आंखें बंद थी और वह अपने सपनों में डूबा हुआ था। वहाँ वो खुद को देखता, काले सफेद रंग का वही मोटा सा पांडा, लेकिन अब वह साधारण नहीं था। उसके हाथों में तलवारें थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और पूरा गांव उसके नाम का जयकार कर रहा था। देखो, यही है ड्रैगन वॉरियर, भीड़ चिल्लाती। वो गर्व से छाती चौड़ी करता और आसमान की ओर देखता। सपने में वह 5 महान योद्धाओं टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मेंटिस को अपने साथ खड़ा देखता। सबकी नजरें उसी पर थी और सबसे ऊंचे मंच पर खड़े मास्टर उगवे मुस्कुराकर घोषणा करते, यही है असली ड्रैगन वॉरियर। उस पल पो का दिल जोर से धड़कने लगता। लेकिन तभी धड़ाम, पो नींद से गिर पड़ता है। सपना टूट जाता है। हकीकत उतनी चमकदार नहीं थी। वो जागता है और खुद को अपने ही छोटे से कमरे में पाता है। कमरे में न तलवारें थी, न योद्धा, बस नूडल्स की खुशबू और बर्तनों की खटपट। उसका पिता मिस्टर पिंग एक हंस था जो नूडल्स का दुकान चलाता था। वो बड़े गर्व से कहते थे कि उनका सूप पूरे गांव का सबसे अच्छा है और उनका सपना था कि पो भी एक दिन वही काम संभाले। पो, मिस्टर पिंग की आवाज आती, जल्दी उठो, दुकान खोलनी है, आज बहुत भीड़ होगी। वो अनमने ढंग से उठता। उसका शरीर भारी था, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हांफ जाता था, लेकिन उसके मन में अब भी वही सपना गूंज रहा था, ड्रैगन वॉरियर बनने का ऐलान। उस दिन गांव में हलचल थी, हर गली सजाई जा रही थी, बच्चे झंडे लहरा रहे थे, लोग खुशी से नाच रहे थे। वो दुकान से झांककर देखता है, इतनी भीड़ क्यों? पता चलता है कि गांव में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। जेड पैलेस में ड्रैगन वॉरियर चुना जाएगा। ड्रैगन वॉरियर, ये शब्द सुनते ही पो की आंखें चमक उठती हैं। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। मास्टर उगवे ने यह घोषणा की थी कि समय आ गया है, अब असली ड्रैगन वॉरियर सामने आएगा और उसी के हाथों गांव की रक्षा होगी। पो का मन बेचैन हो गया। वो दुकान में ग्राहकों को देखता, बर्तन धोता, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो चाहता था कि खुद अपनी आंखों से उस टूर्नामेंट को देखे, लेकिन समस्या यह थी, उसके पास टिकट नहीं था। लोगों को खास पास दिया गया था जिससे वे जेड पैलेस जा सकते थे। वो बस दूर से देख सकता था। फिर भी उसने ठान लिया, चाहे जो हो, मुझे जाना ही है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, क्या मैं टूर्नामेंट देखने जा सकता हूँ? मिस्टर पिंग हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक दर्शक के रूप में नहीं, नूडल्स बेचने वाले के रूप में। हम वहाँ दुकान लगाएंगे। पो का दिल टूट जाता है। वो चाहता था योद्धा बनना, लेकिन पिता के लिए वह बस नूडल्स वाला था। टूर्नामेंट का दिन, आखिरकार वो दिन आ गया। गांव के हर कोने से लोग जेड पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। रंग बिरंगे झंडे, ड्रम की आवाजें और खुशियों का माहौल था। वो भीड़ में खोया हुआ हर किसी से पूछता, ड्रैगन वॉरियर कौन होगा, टाइग्रेस या मंकी? उसका दिल कहता था, काश मैं भी वहाँ होता, काश मैं भी उनका हिस्सा होता। पहली कोशिश, पो ने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो सीढ़ियाँ बहुत लंबी थी, हजारों सीढ़ियाँ। थोड़ी देर चढ़ा, फिर हांफने लगा, बीच रास्ते में बैठ गया। नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, वो खुद को प्रेरित करता। लेकिन जब ऊपर पहुंचा तो दरवाजा बंद था, लोग अंदर जा चुके थे। हिम्मत, वो बार बार कोशिश करता है, दीवार चढ़ता है, छलांग लगाता है, लेकिन बार बार गिर जाता है। भीड़ उसे देखती और हंसती, फिर भी वो हार नहीं मानता। आखिरकार वो एक फायरवर्क से बंधी कुर्सी का इस्तेमाल करता है। अगर चलकर नहीं जा सकता तो उड़कर जाऊंगा। वो खुद को उस कुर्सी पर बांध देता है और पटाखा जलाता है। धड़ाम, वो आसमान में उड़ता है और सीधा जेड पैलेस के बीचों बीच आ गिरता है। चमत्कार, उसी वक्त मास्टर उगवे ड्रैगन वॉरियर चुनने वाले थे। सारे योद्धा खड़े थे, टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर, मेंटिस, सबकी नजरें उगवे पर थी। और तभी वो धड़ाम से बीच में गिरता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। उगवे अपनी उंगली आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, यही है ड्रैगन वॉरियर।